खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, खुदा का खादम पास्टर एम नाज खुदा का कलाम सुनाते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि खुदावंद के बंदा का कलाम खुदा में से आज की जो तिलावत है वो ज़बूर 37 में से है, और जो मौजू है ये बहुत मशहूर आयत है। बहुत सारे पास्टर्स भी इसको कोट करते हैं, बहुत सारे हमारे मसीही जो बाइबल को पढ़ते हैं बड़ी जल्दी से इसको कोट करते हैं और वो बड़े एक्साइटेड होते हैं जब इस आयत को बयान करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज इस आयत के जो डीप मीनिंग हैं, जो गहरे मानी हैं, या इसका एक और लेवल है, उसको आज हम जाने। ज़बूर 37 और उसकी चौथी और पांचवी, ये दो आयाते मुकद्दसा हैं। और खुदा की खादमा एस्टर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे हाजरीन और नाजरीन के लिए कलाम खुदा में से इसको तिलावत के तौर पर पढ़ दें। और दूसरा हवाला यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील है, उसका 15वां बाब है और उसकी 6ठी और 7वीं, ये दो आयात यानी दोनों हवाला जात जो हैं हम तिलावत के तौर पर इनको पढ़ेंगे। आए मुकद्दस कलाम पर गौर करें। जी, पहली तिलावत है ज़बूर 37 और उसकी चौथी और पांचवी आयत में से, और दूसरी यूहन्ना 15, 6 और 7। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, खुदावंद में मसरूर रह, खुदावंद में मसरूर रह, और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी और वो करेगा, तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर अपनी छोड़ राह दे, खुदावंद पर छोड़ दे, और उस पर तवक्कल कर, और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वही सब कुछ करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अगला जो हवाला है वो यूहन्ना 15, 6 और 7 है। इसको भी हम देखें। आए कलाम खुदा पर गौर करें। जी, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता, वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता और है, सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं, और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना, इस पर खुदा की बरकत हो। खुदा में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। ये आयत जितनी आसान लोग समझते उतनी नहीं है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज। ध्यान से सुनिएगा। खुदा में मसरूर रहना, इसका एक और मानी यह भी है कि अब मेरा अपना कुछ भी नहीं है। कलाम खुदा में लिखा ना, अब मैं जिंदा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यानी दुनिया के एतबार से मर जाओ, यह इसका मतलब है। अगर आप जीना चाहते हैं तो अपने आप को मार लो, इसको नोट करें। अगर आप जीना चाहते हो तो अपने आप को, या फिर मरने के लिए जिंदा रहो, जीते रहो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जो एक दफा पैदा हुआ है वो 2 दफा मरेगा, और जो 2 दफा पैदा हुआ है वो 1 दफा मरेगा। खुदा में मसरूर है, इससे मुराद कि ऐसा शख्स जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, खाली कर दिया। दाऊद हमें रूहानी तौर पर एक ऐसे लेवल पर लेकर जाना चाहता है जहां पर हमारी मर्जी, हमारी ख्वाहिशें
जो कुछ हम अपना समझते हैं वो मसलूब हो जाता है। दाऊद हमें रूहानी तौर पर उस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि बेशुमार लोग अपने एहसासात, अपनी महसूसात, अपने जज्बात लेकर रूहानी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, और वो कभी भी नहीं बसर कर सकते, क्योंकि वो अपने जज्बात के अंदर जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। और इसलिए तो कई लोग जज्बाती होकर दुआ भी नहीं करते, और कई दफा छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, फेलोशिप छोड़ देते हैं। जी मेरी तो गल ही नहीं पूरी हुई, मेरी तो दुआ ही नहीं सुनी गई। दाऊद हमें यह बात सिखाना चाहते हैं कि ऐसा शख्स जिसने अपने आप को अभी तक सरेंडर ही नहीं किया, वो खुदा में मसरूर रह ही नहीं सकता। इसका एक और मतलब भी है कि जो कुछ खुदा मेरे लिए करेगा, मसरूर रहने से मुराद इस जगह पर यह है कि जो कुछ खुदा मेरे लिए करेगा वो बेस्ट है। कई लोग तो जिद लगा लेते हैं ना कि जी मैं हुण रोजा रख लेना, बह जाना है, ते जो मैं कहना है फिर खुदा ने वही करना है, यानी ताड़ी मर्जी ना खुदा चलेगा। कई लोग ये समझते हैं, जी नहीं, खुदा आपकी मर्जी से नहीं चलता। खुदा ने जो कुछ अपने कलाम में कहा है, खुदा उसके मुताबिक ही चलता है। खुदा अपने कलाम से कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसलिए तो उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है। जब आप दुआ करते हैं, जब आप खुदा के हजूर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, इजहार करते हैं कि खुदा मुझे ये चाहिए, तो सबसे पहले आपको परखना चाहिए कि क्या वो चीज कलाम के मुताबिक है भी है या नहीं। अब दाऊद जो मसरूर रहने की बात हमें सिखा रहे हैं वो ये है कि जिस तरह बेटा यानी खुदावंद यीशु ने बागे गतसमनी में कहा, ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि ये है वो लेवल जो किसी भी ईमानदार के अंदर होना बहुत जरूरी है, फिर मसरूर रह सकते हैं। वरना आप भी दिल बर्दाश्ता हो गए। कई लोगों ने एवं ही गिरजा छड़ दिता, एवं ही बाइबल पढ़नी छड़ देती, एवं ही बरगश्ता हो गए। कई तो 6 महीने बाद बरगश्तगी का उन्होंने ठेका लिया होया ना, 6 महीने बाद उन्होंने बरगश्तगी याद आ जाती। आप कभी भी इस तौर पर अगर जिंदगी बसर कर रहे हैं तो आप रूहानी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुसलसल बरगश्ता हो रहे हैं, आप मुसलसल बेवफाई कर रहे हैं, आप मुसलसल खुदा की राहें छोड़कर गुमराह हो जाते हैं और राहों पर चले जाते हैं। क्योंकि खुदा में मसरूर रहना ये एक रेवलेशन भी है, ये मुकाशफा भी है एक। वो कैसे? आपको जिंदगी में बहुत सारे लोग ये जंग करते हुए नजर आएंगे कि मैं अपने लिए बेहतरीन फैसला कर सकता हूं। आपने बेशुमार लोगों को देखा, उनके फैसले बदलते रहते हैं। कभी वो कोई ट्राई करते हैं, कभी वो कोई तजुर्बा करते हैं, कभी वो कोई काम शुरू कर लेते हैं, कभी वो खिदमत शुरू कर लेते हैं, कभी वो साज बजाना शुरू कर देते हैं, कभी वो जो है जी इंटरनेट पर बैठ जाते हैं, कभी वो कोई काम, कभी वो एनजीओ बना लेते हैं, कभी वो गरीबों में आटा तकसीम, कई तरह के वो तजुर्बे करते रहते हो। कहते चलो कोई ना कोई तो दा चलेगा ही ना, कोई गेम चल ही जाएगी, कितना कितने तीर चल ही जाएगा। और वो सारी जिंदगी ये स्ट्रगल और ये जंग करते रहते हैं, क्योंकि वो खुदा की बजाय अपने आप पर भरोसा कर रहे होते हैं। खुदावंद में मसरूर रहने से मुराद यह है कि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया, और अब आप ये कहते हैं कि जो खुदा मेरे लिए करेगा वो बेस्ट होगा, जो बेहतरीन है, जो बेस्ट है, जो ठीक है, जो मुझे आगे लेकर जाएगा, वो खुदा का फैसला है। आपका फैसला आपको आगे नहीं लेकर जाएगा। क्योंकि आज लोग इसलिए इसी जंग में पड़े हुए हैं कि मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर कर सकता हूं। इस लड़ाई, इस जंग में वो आज तक फंसे हुए हैं।
दाऊद हमें इस लेवल पर लेकर आना चाहते हैं कि आप अपने आप को खुदा के ताबे कर दें, और जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपकी खिदमत के लिए जो खुदा की तरफ से बेस्ट है वही बेस्ट है, कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे लोग खुदा की हिकमत की बजाय अपनी हिकमत पर काम कर रहे हैं। खुदा में वो इसलिए मसरूर नहीं रहते। मैंने पहले कहा था कि बड़ी आसानी ना, मैं वेख्या अक्सर लोगों को कहते हैं कलाम में लिखा है खुदा में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादे। ये मसरूर रहना वो मसरूर रहना नहीं जड़ा भंग पी के मसरूर हो जाते हैं, वो मसरूर रहना नहीं है। ये मसरूर रहना और मसरूर रहना है। ये मसरूर रहने से मुराद है अब आपने अपनी जात की नफी कर दी है, अब आप दुनिया के एतबार से मर गए हैं, दुनिया आपके एतबार से खत्म हो गई है। जैसे मैंने शुरू में एक फिक्रा आपकी खिदमत में पेश किया, दुनिया के एतबार से मर जाओ, और उसमें यह बात मैंने कही अगर आप जीना चाहते हैं तो अपने आप को मार लो, अगर आप हमेशा की जिंदगी में जीना चाहते हो तो दुनिया के एतबार से मर जाओ, ख्वाहिशों पर गालिब आओ। रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट दी थी और आजकल वो टिकटॉक पर बड़ा लोग चला रहे हैं उसको, वो ये थी कि जब शहर बढ़ जाते हैं तो उनके मसाइल भी बढ़ जाते हैं, और जब ईमानदार की जिंदगी में ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं तो ये उसकी तबाही और बर्बादी का सबब बनती है। अब आपको खुदा का कलाम ये सिखाता है, दाऊद हमें इस लेवल पर लेकर आना चाहता है कि आप खुदा में मसरूर हो जाएं। हमने 2 आयत पढ़ी थी, अगली आयत इसको मजीद इसकी वजाहत कर देती है। 5वीं आयत, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वही सब, ये मसरूर रहना है, ये मसरूर होना है। खुदावंद में मसरूर रहने वाला शख्स जो है उसके मामलात, उसकी तरजीहात, उसकी प्रायोरिटीज खुदा के ताबे हो चुकी होती हैं। वो कहते हैं जी मैंने खुदा के सपोर्ट कर दिया, वो फिर खुद जंग नहीं लड़ता। हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम खुद जंग लड़ रहे हैं, हम डिसाइड करते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है और हमेशा ही गलत फैसला करते हैं। आपको पता ना कि इंसानों ने जब भी फैसला किया गलत ही किया। खुदा बादशाह था, उन्होंने कहा हमें साउल चाहिए, तो फिर साउल ने उन्होंने इंटरनेट बजाई, फिर अजियत, दुख। आपके फैसले आपके लिए दुख का बाइस बनते हैं। और फिर लोगों ने कहा बराबा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दो। ये वही भीड़ है जी एक हफ्ता पहले कपड़े बिछान दी सी, लोगों के फैसले किवें बदलते हैं, किस तरह लोग फिर जाते हैं, किस तरह लोग एक लम्हे में आंखें फेर जाते हैं और बेवफाई पर उतर आते हैं। क्या कहते थे? बराबा को और यीशु को। ये बराबा कौन है? वो तारीकी की नुमाइंदगी कर रहा है, वो गुनाह की नुमाइंदगी कर रहा है, और लोग हमेशा अपने लिए वो फैसला करते हैं जो तारीकी का, नुकसान का और बर्बादी का फैसला है। दाऊद हमें उस लेवल पर लेकर आना चाहते हैं कि जब आपकी जिंदगी में ये लेवल आ जाए कि आप कहें जी मैं तो मसलूब हो चुका हूं, मेरी मर्जी खुदा के ताबे हो चुकी है। और फिर इससे मुराद एक और चीज भी है, खुदा की हुजूरी में आप सेंसिटिव हो जाते हैं। ये नहीं भी तुम सब कुछ रगड़ी मगड़ी जा रहे हो, सिगटां वाले ने सिगटां पी लियां, शराब वाले ने शराब पी ली, गाल कड्ढण वाले ने गाल कढ़ ली, ते फिल्म वेखण वाले ने फिल्म भी वेख ली, ते बाद च हाँ जी मूँह शूत कुरली शुरली करके फे आ गए होश टाफी मूँह च पा के, अगले नूं पता ना लगे मैं केड़ी कार्रवाई पाई है। नहीं, क्योंकि ऐसा शख्स जो खुदा में मसरूर हो चुका है वो सेंसिटिव हो जाता है, वो अपना कदम फूक फूक कर रखता है।
वो बड़ा मुतात रहता है, वो बड़ा उसके अंदर फिर खुदा के लिए जो जज्बात होते हैं ना, वो देखने वाले होते हैं। वो छोटी छोटी बातों को भी फील करता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना। मैंने किसी के बारे में, जो आपको पता है, अक्सर हम ऐसे लोगों की बुराइयां कर जाते हैं, ऐसे गॉसिपिंग शुरू कर देते हैं, एबजोइयां, बड़ा ही है में ढंग है पाकिस्तानियों को। मैं अमेरिका में था तो बेनी हिन का बहुत क्लोज एक शख्स था, मैं उसके घर में गया तो साड़ी पाकिस्तानियों की एक आदत है ना कि असी माड़ी गल तो गल शुरू करनी होंगी। तो उधर नवी नवी बेनी हिन की तलाक हुई तो मैं तलाक तो शुरू कर ली। ये पाकिस्तानियों की आदत है, विच में भी शामिल, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। उस शख्स ने कहा प्लीज पास्टर आप मेरे गेस्ट हैं, मैं बेनी हिन के बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहता हूं। मैंने सीखा वहां से उस बंदे से कि कलीसिया अगर अपने पास्टर दे बारे च कोई खिलाफ गल करे, ओदा मुंह बंद कर दे ना, तो कोई शख्स ओदे पास्टर दे खिलाफ गल नहीं कर सकता। तो जो तुसी रल जाना है, तुसी आप रल के कहना है सुनाओ फे, एवं कहणगे सुनाओ फे। ये आपकी जो बातनी हालत है उसको पेश कर रही है चीज। आप अंदर से कैसे हैं, बाहरों जिवें मर्जी तुसी अपने आप को ठीक कर लो। जब आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ये आपका जो इनर है, जो आप इनसाइड है, जो आपका बातन है, ये उसकी तर्जुमानी कर रही हैं चीजें, ये चीजें उसको पेश कर रही हैं। मैं आपको दाऊद के इस पैगाम के साथ उस लेवल पर लेकर आना चाहता हूं कि आप खुदावंद में मसरूर हो जाएं। और मैंने शुरू में कहा था कि ये आयत इतनी आसान नहीं है जिन्नी टीवी चैनलों को तुसी सुन ली हुई है कि जी खुदावंद में वो तेरे दिल की मुरादें, तो वो सारे जनाब कहते आओ देखो जी, हम गिरजे जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। जिस शख्स ने अपना दिल खुदा को दे दिया है, उसकी जिंदगी का मकसद तब्दील हो जाता है। खुदा में मसरूर रहने से मुराद ये भी है कि ऐसा शख्स, ऐसी हमारी बहनें, हमारी माएं, बेटियां, हमारे भाई, हमारे नौजवान, हमारे परस्तार, हमारे मीडिया वाले, कोई भी ईमानदार किसी भी डिनोमिनेशन से हो, अगर उसने अपना दिल खुदा को दे दिया है तो उसकी जिंदगी के मकासद, उसकी प्रायोरिटीज, उसकी तरजीहात तब्दील हो जाती हैं। यस, फिर इंटरटेनमेंट के लिए उसे महफिलों में नहीं जाना पड़ता। मैं कई वेखे ने दिल खुश करने लिए इंटरटेनमेंट लिए चले जाते हैं और कहते चलो जरा दिल खुश कर लीदा। कल ही दिल पिशौरी को लफ्ज बोल रहे, एस्टर के भाई हैं, वो लफ्ज दिल पिशौरी बोल रहे हैं। तो कई लोग तो गुनाह भी कर लेते हैं ना, विच सूटा शूटा भी ला लेंगे दिल पिशौरी करने लिए। लेकिन मैं ये जो आयत है ना खुदावंद में, हाँ हाँ बोले खुदावंद में, इसकी मैं जरा वजाहत कर रहा हूं आपकी खिदमत में। उनकी तरजीहात दुआ होती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो खुशी जो खुदा की हजूरी में उसकी प्रस्तश, उसकी इबादत, उसके सांस बजाकर, उसके गीत गाकर, उसका कलाम बयान करके, उसके घर की खिदमत करके हमें खुशी मिलती है, वो दुनिया की किसी इंटरटेनमेंट में नहीं हमें मिल सकती। ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो दिल है वो तब्दील हो चुका है, हमने अपना दिल उससे दे दिया है। हमारी तरजीहात, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी खुशी, सफ़े अव्वल, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा खुदा है। क्योंकि कई लोग आज उनकी जिंदगी में वो मुतमईन नजर नहीं हमें आते। जैसे मैंने पिछले दिनों बच्चों के बारे में बताया था कि अपने बच्चों को दुआ और परस्तिश की तालीम दे। आपके बच्चे, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आपके बच्चे क्यों टीवी छोड़ते और मोबाइल पकड़ लेते? क्योंकि उनके दिलों में खला है, गैप है अभी तक।
वो फिल नहीं हो पाता। वो किसी ना किसी चीज से उसको भरने की कोशिश करते हैं। बेशुमार लोग नशा करते हैं, बेशुमार लोग महफिलों में चले जाते हैं, गाने सुनते हैं और तरह तरह की उन्होंने अपनी एक्टिविटीज रखी हुई हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना दिल खुदा को नहीं दिया और वो चर्च में आके कहते हैं, इसी आयत को दोहराते हैं, खुदा में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें। खुदा में मसरूर जो शख्स हो जाता है, उसकी प्रायोरिटीज जो हैं, उसकी तरजीहात दुआ, परस्तिश, इबादत, कलाम है। क्योंकि लोग खुश रहना चाहते हैं। लोग खुश रहना चाहते हैं, इसलिए लोग तरह तरह की उन्होंने इंटरटेनमेंट जो है, मगरब के अंदर तो खैर मैंने पहले भी बताया था कि वहां पर तो सिन ही नहीं है। बड़ा चंगा लगता ना अमरीका यूरोप लोगों को, और बड़ी वो समझते हैं कि वो ठीक है, जाना चाहिए, जाकर वापस आ जाना चाहिए, इस हद तक तो ठीक है। जब आप उनमें जाकर रहना शुरू हो जाएंगे, आप उनके जैसे हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर गुनाह की कोई तशरीह नहीं है, कोई तशरीह नहीं है गुनाह की। वो कहते हैं सारा कल्चर है, सकाफत है ये। वो मेरे एक दोस्त है डान गार्जा, पास्टर आसिफ, उनके पास हर साल जाते हैं, तो मैंने उनके चर्च में ये स्टेटमेंट दी थी, इफ यू डोंट डिस्क्राइब सिन यू कैन नॉट डिस्क्राइब सिनर। कि अगर आप सिन की तशरीह नहीं कर सकते तो आप गुनहगार की भी तशरीह नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अमेरिका में तो होली होली है सारे, होली होली, होली का मतलब पाक होता है। मैं कहा फिर तो फरिश्ते ही हो तुसी सारे। इसलिए जो लोग अपना दिल खुदा को दे देते हैं, उनकी तरजीहात भी फर्क हो जाती हैं। ये खुदा में मसरूर रहना है। यह आयत इतनी आसान नहीं है मेरे अजीजों, जितना हम समझते हैं, क्योंकि ईमानदार हालत जंग में है। और मैं इसके बारे में नोट कर रहा था कि जब कोई सिपाही फौजी जंग जीत कर आता है ना, तो उसकी खुशी की इंतहा होती है। वो अपने जख्माल नहीं वेख रहा होंदा, पाटे कपड़े वाल नहीं वेख रहा होंदा भी मेरी वर्दी पाटी हुई है, मैं जख्मी हूं, मैं घायल हूं। हमारे मुल्क में आपको पता है उसे गाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं वो गाजियां की गल नहीं कर रहा जो जाना लेंदे ने, बंदे मारते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं कि आप कई दफा रूहानी मैदान में घायल हुए होते हैं। कई दफा आप का जो मुकाबला है तारीकी की कुव्वतों के साथ है, और तरह तरह से इब्लीस आपको घायल करता है, जख्मी करता है, लेकिन आप उस वक्त जब जंग जीत चुके होते हैं, खुदा में मसरूर होते हैं, आप इस बात की परवाह नहीं करते आपकी हालत कैसी है। आप सिर्फ यह देखते हैं कि मैं खुदा में फातेह हूं, मैं फतहमंद जिंदगी बसर कर रहा हूं, मैं खुदा के लिए रूहानी फलों से भरी हुई जिंदगी बसर कर रहा हूं। फिर आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती। बाकी तो फिर ख्याल ही है ना, मैं गिरजे जाता हूं, मैं दायकी देता हूं, मैंने स्लीव पहनी हुई है, मेरे घर की टाइलों के ऊपर लिखा है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये तो फिर ख्याल है ना आपके कि आप ये बातें, वो एक शायर ने भी बात कही ना, क्या वो कहती होती, गालिब का एक शायर है, मैंने तो शायरी नहीं आती, मैडम को सुनना मैं, क्या है वो गालिब का ये ख्याल भी है, हाँ, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। फिर ख्याल कहते जाओ और खुश होते जाओ, खुदा में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें। खुदा यीशु मसीह की स्टेटमेंट क्या है? यूहन्ना 15:6 और 7, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं।
और वो जल जाती हैं अगर तुम मुझ में कायम रहो। हालेलुया। अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो। हालेलुया। फिर मांगने का लेवल भी फर्क हो जाएगा। फिर दुनिया की तरह आप नहीं मांगेंगे, फिर दुनिया की तरह आपकी मुरादें नहीं होंगी। फिर जो चाहो, ये जो है इसको जरा लंबा कर दें, मेरे साथ मिलकर कहें जो यूनानी मतन में उसका यही, ये जो इस्तेमाल हुआ यूनानी मतन में, इसके मानी इसी तरह के हैं। जो जितना लंबा आप कर सकते हैं कर लें, क्योंकि अब आप खुदा में हैं और उसका कलाम और उसकी बातें आपके अंदर है। और फिर कलाम फरमाता है जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए खुदा में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादें। आंखें बंद कीजिए।